नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ अशोक गजभिये और आप देख रहे हैं अशोक व्लॉग। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में ये जानने की कोशिश करेंगे कि हमारा जो भारत देश है वो भारत देश इतने सारे देवी देवताओं का देश कैसे बना, क्यों बना। दुनिया में ऐसा कोई देश नहीं है जहाँ इतने सारे देवी देवता निर्माण हुए हैं। कहते हैं कि 33 करोड़ देवी देवता हमारे भारत में है और उनका जो निर्माण किया है वो किस लिए किया है। क्या लोगों में जो अज्ञान था उस अज्ञान का फ़ायदा लेने के लिए, या लोगों में अंधश्रद्धा फैलाने के लिए, या उन अज्ञान का फ़ायदा खुद के उपजीविका के लिए किया गया। तो लोक जो है, लोकों की सच्चाई और शास्त्रों की सच्चाई, इसमें बहुत अंतर दिखता है। लोक में जो सच्चाई और नैसर्गिकता, सहजता है वह उसे विश्वसनीय बनाती है, और इसके विपरीत शास्त्रों में झूठ और अस्वाभाविकता है जो अविश्वसनीय बनाती है। देवी देवताओं के वाहनों पर भी यह बात लागू होती है। अब लक्ष्मी का वाहन उल्लू है, सरस्वती का हंस, विष्णु का गरुड़, दुर्गा का वाहन शेर है, गणेश का वाहन चूहा है। अब इतने सारे वाहन हैं और ये सारे के सारे अस्वाभाविक है। क्या शेर पर सवारी करना संभव है? और दूसरी बात, जो हंस है, गरुड़ है या चूहा जो भी है, क्या उस पर सवारी करना संभव है? ये तो असंभव है। केवल शिव का वाहन नंदी बैल सहज स्वाभाविक लगता है। देवी देवताओं के वाहनों को लेकर ब्राह्मणी शास्त्रों और देशी लोक में मतभेद है। लोक में दुर्गा का वाहन शेर नहीं होकर हाथी है। सोचने की बात है कि जो लोगों में जो सच्चाई है, क्योंकि हाथी वाहन हो सकता है किसी का भी, तो लोक में दुर्गा का वाहन शेर नहीं होकर हाथी है। दक्षिणी राजस्थान में 1.25 महीने तक गौरी लोकनाट्य का मंचन किया जाता है। इसके अंतिम दौर में ग्रामवासी सामूहिक रूप से कुम्हार के घर जाते हैं और वहाँ से गोरजा माता यानी पार्वती के वाहन हाथी को लाते हैं और उस पर शोभा यात्रा के रूप में सवारी निकालते हैं। अंतिम दिन इस हाथी को समीप की नदी में विसर्जित किया जाता है। पहले दिन की रस्म को गड़ावन और दूसरे दिन की रस्म को बलावन कहा जाता है। यह सब इतिहास को संरक्षित रखने की उस परंपरा का हिस्सा है जो लोक ने शास्त्रों के समानांतर सदियों से प्रचलित रखा है। आदिवासी जन इस देश का जीवित इतिहास है। इन्होंने भारत के इतिहास को अपने मूल रूप से सुरक्षित रखा है। अब सौरी लोक जो है, नाट्य में गौरी का वाहन हाथी है। सौरी लोक नाट्य जो है उसमें गौरी का वाहन हाथी है। गणेश को ब्राह्मण शास्त्रों में शिव पार्वती का पुत्र बताया गया है। इसमें यह भी बताया गया है कि गणेश को अकेली पार्वती ने उत्पन्न किया था। गणेश का सिर हाथी का और धड़ मनुष्य का है। शास्त्रों की इन बातों की गवाही आदिवासी लोग नहीं देता। ऐसा प्रतीत होता है कि शास्त्रकारों ने गणेश की कल्पना करने में लोक प्रचलित पार्वती के वाहन से प्रेरणा ली होगी, यानी जो पार्वती का वाहन था हाथी, उससे प्रेरणा ली होगी। तो आश्चर्य की बात यह है कि जो आदिवासी लोग शिव और पार्वती को अपने पुरखिन मानते हैं, वे गणेश और कार्तिक के अस्तित्व तक से अपरिचित कैसे हो सकते हैं। अब बौद्ध धर्म में हाथी को बुद्ध के जन्म के प्रतीक के रूप में सम्मान और महत्व प्राप्त है। इस कारण समाज में हाथी की बहुत मान्यता थी। लोग हाथी के चित्र अपने घर के द्वार के दोनों ओर बनाने में गौरव का अनुभव करते थे।
बौद्ध धर्म के विध्वंस के पश्चात धम्म द्वेषियों ने बौद्ध प्रतीकों को भी नष्ट करना आरंभ कर दिया, मगर हाथी लोक में इस तरह व्याप्त था कि लाख कोशिशों के बाद भी हाथी की मान्यता कम नहीं हुई। तो ब्राह्मणों ने हाथी को गणेश का रूप दे दिया। अब यह हम समझ सकते हैं इसका क्या अर्थ निकलता है। इसका अर्थ यह निकलता है कि ये दोनों ही देवता वास्तविक नहीं होकर काल्पनिक है। इतिहास के विकृत करने के लिए इनकी रचना पुराणकारों ने की। इस रचना में उन्होंने श्रमण शब्दावलियों का सहारा लिया और लोक परंपराओं का भी। उन्होंने गणेश की 17 पत्नियां कल्पित की, 8 रिद्धियाँ और 9 सिद्धियाँ। सिद्ध शब्द श्रमण शब्दावली का है। सिद्ध शब्द से सिद्धार्थ और सिद्धांत शब्द बने जो आज तक प्रचलित है। इस तरह से भारत के सीधे साधे अज्ञानी लोगों को गुमराह करने के लिए इन विद्वेषी आर्यों ने देवी देवताओं का षड्यंत्र रचा और उन्हें गुलाम बनाने के लिए इसका उपयोग किया। इन्होंने इस भारतीय समाज को 6000 जातियों में बांट बिखेर कर कमज़ोर और शक्तिहीन किया, ताकि उनका झूठ तंत्र, लूट तंत्र और भोग तंत्र चलता रह सके। यदि वे लोग इस देश के निवासी होते तो इस देश के निवासियों के साथ उनका अपनापन और भाईचारा होता। वे इस समाज को यूँ खंडित विखंडित नहीं करते। इस खंडन विखंडन के अपराधी यही लोग हैं। खंडन विखंडन के इस क्रम में चातुर्वर्ण व्यवस्था एक अवास्तविक और निष्प्रभावी व्यवस्था रही। भारत के इतिहास के लिए इसने भूल भुलैया का ही काम किया है। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो अच्छी लगती है तो आप लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।